प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। अपनी बात शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की विनम्र अपील करता हूं। उम्मीद है मेरी अपील पर ध्यान दिया जाएगा। आइए आज बात करते हैं 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले पीएम मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड की। दोस्तों, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ज्योतिष विधा जानने का पाखंड भी नहीं कर रहा हूँ, मगर राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों के पीछे छुपा सच तलाशने की पुरानी आदत से लाचार हूँ। मुझे पता है कि पीएम से लेकर उनके गुजराती जोड़ीदार गृह मंत्री अमित शाह तक यह बात बार बार बोलते आ रहे हैं कि मन की बात गैर राजनीतिक है, मगर मज़ेदार बात यह है कि यही मन की बात आज भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक बात बनती जा रही है। भाजपा में आज ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि मोदी के मन की बात भाजपा के लिए संजीवनी है, मगर भाजपा में ही एक पक्ष ऐसा भी है जो यह मानता है कि अगर भाजपा की राज्य इकाइयाँ स्थानीय स्तर पर प्रयास नहीं करें तो मोदी के मन की बात सुनने वालों की संख्या आधी भी नहीं रहेगी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मोदी समर्थकों को छोड़कर अधिकांश तटस्थ लोग तभी मोदी को सुनना चाहते हैं जब उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जाए। भाजपा का दिल्ली दरबार इस बात को जानता है, तभी तो तमाम बड़े नेताओं को मन की बात सुनाने का जिम्मा सौंप दिया गया है। 30 अप्रैल को पूरे देश में हर जगह बस एक ही नाम सुनाई देगा, मोदी मोदी और मोदी। मन की बात और मन की बात। मोदी के मन की बात बनाम भाजपा के अंदर की बात करें तो भाजपा का गणित बहुत स्पष्ट है। पार्टी इस वर्ष होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनावों तक सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी की तरह ही अब सोशल कनेक्टिविटी पर पूरा जोर दे रही है। इसी सोशल कनेक्टिविटी से भाजपा चुनावी नदियाँ पार उतरने का प्रयास करेगी। यह समझना मुश्किल नहीं है कि मन की बात व इससे जुड़े विषय माइंड गेम है। मन की बात के अंदर छुपा सच यही है कि सोशल कनेक्टिविटी के इस कथित गैर राजनीतिक मोदी फार्मूले को भाजपा आने वाले समय में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का मंत्र मानकर चल रही है। भाजपा की समस्या बस एक ही है, अधिक से अधिक लोगों तक मोदी की बात कैसे पहुंचाई जाए। दिल्ली दरबार चाहता है कि मोदी की बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे जो पीएम को सुने वह भाजपा का मुरीद हो जाए। संगठन की नब्ज पहचानने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओपी धनखड़ जैसे नेता मोदी के मन को पढ़ने में माहिर हैं। उधर से संकेत हुआ नहीं कि इधर तैयारियां पूरी। 30 अप्रैल को मोदी के मन की बात सुनाने के लिए भाजपा के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जो पैगाम दिया है उसे गौर से सुन लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मोदी की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा किस स्तर तक प्रयास कर रही है। ओम प्रकाश धनखड़ के अनुसार 30 अप्रैल को पूरे देश में करोड़ों लोग एक साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे। मन की बात सुनने का एक विश्व रिकॉर्ड कायम होगा। हरियाणा में 30 अप्रैल को 11 बजे प्रसारित होने वाले 100वें एपिसोड को सुनने के लिए हर विधानसभा में 100 स्थानों पर 100 लोग एक साथ मन की बात सुनेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 963 स्थानों पर मन की बात को सुना जाएगा। पार्टी ने 9 लाख लोगों को आमंत्रित करने का टारगेट रखा है। मन की बात कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऐसा पहली बार होगा कि किसी नेता को करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय पर बैठकर सुनेंगे। यह एक विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। मुझे भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रिकॉर्ड बन जाएगा। भाजपा की तैयारियों का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा की निजी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, निजी संगठन, RWA व शिक्षण संस्थाओं में भी बड़ी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम को सुनने की तैयारी की जा रही है। जाहिर है ये कवायद अधिक से अधिक लोगों तक मोदी के मन की बात सुनाने की है, ताकि पीएम एक महानायक के रूप में श्रोताओं को अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध कर सके। भाजपा का यही तो एजेंडा है। राजनीतिक रूप से मैं इसमें कोई बुराई नहीं देख रहा, क्योंकि अपना दायरा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है। मेरा कहने का आज से केवल यही है कि जिसे गैर राजनीतिक बताया जा रहा है वही भाजपा की बड़ी राजनीतिक ताकत है। कहीं पर सफाई कर्मियों को मन की बात सुनाने की व्यवस्था की गई है, तो कहीं पर पंच, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्य, पूर्व पार्षद व पूर्व विधायकों को मन की बात सुनाई जाएगी। मन की बात कार्यक्रम को सरल पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। इसके लिए भाजपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर दिया है। धनखड़ तर्क देते हैं
कहते हैं कि कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री के मन की बात जरूर है, मगर वास्तव में ये देश के मन की बात है। प्रधानमंत्री के स्वयं के मन की बात कभी नहीं आती। देश में किसी भी क्षेत्र में लोगों ने जो नवाचार किया है, कोई सामाजिक प्रयास किया है, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास हों, जो समाज की बेहतरी के लिए कहे गए हों, उन्हीं को प्रधानमंत्री मन की बात में साझा करते हैं। जो बातें देश के सामूहिक मन को छूती है और कहीं न कहीं हमारे लिए प्रेरक हो सकती है, हमें मोटिवेट करती है, ऐसी सब बातों को प्रधानमंत्री शेयर करते हैं। धनखड़ का तर्क अपनी जगह, मगर यह सच है कि इस 100वें एपिसोड के सहारे भाजपा अपनी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी। आखिर इसके पीछे का उद्देश्य यही तो है। मोदी के मन की मुराद पूरी करने में वैसे तो कई नेता जुटे हुए हैं, मगर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम भी इन नेताओं में प्रमुखता से लिया जाता है। भूपेंद्र यादव कल भिवानी में थे। मोदी ने कल ही देश भर में 91 नए FM रेडियो ट्रांसमीटर सेंटर देश को समर्पित किए हैं। जाहिर है इनसे PM की आवाज़ और अधिक दूर तक जाएगी। भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को भिवानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक आकाशवाणी केंद्र पर भिवानी में FM रेडियो ट्रांसमीटर का शुभारंभ करने के पश्चात यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की नदियों व झीलों के अलावा सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता बनाए रखने, कचरा प्रबंधन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहित देश के समसामयिक हालात पर लोगों से सीधा संवाद किया है। भूपेंद्र यादव के अनुसार PM मोदी मन की बात में राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने वाले नौजवानों, किसानों, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों व मातृशक्ति का मनोबल बढ़ा रहे हैं। भूपेंद्र यादव इसके पीछे किसी तरह की राजनीति नहीं मानते, मगर राजनीति तो होगी ही। आपने ओशो का वह उदाहरण सुना है ना, किसी सड़क किनारे एक गहरा गड्ढा बना हुआ था। आम दिनों में उस गड्ढे की ओर कोई झांकता नहीं था, मगर एक दिन सड़क किनारे उस गड्ढे के निकट एक साइन बोर्ड लगवा दिया गया और उस पर लिख दिया गया कि इस गड्ढे में झांक कर देखना मना है। जैसे ही ये काम किया गया, वैसे ही गड्ढे में झांकने वालों की संख्या बढ़ गई। भाजपा का मनोविज्ञान यही है, मन की बात के बहाने मतदाताओं को अपना मुरीद बनाना। धन्यवाद। एक बार फिर से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।